दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास के अंदर फलन और संबंध के बारे में पढ़ रहा था। आज हम करने वाले हैं द्विआधारी संक्रिया। ये होती क्या है? संक्रिया से आपको पता लग ही गया कि ये प्लस गुणा भाग और माइनस के होते हैं, अर्थात किन्हीं दो अवयव को यहाँ पर दी गई द्विआधारी संक्रिया किन्हीं दो अवयवों पर एक साथ एक ही संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी तीसरे अवयव पर यह संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। ये मुख्यतः द्विआधारी संक्रिया होती है। अब इसकी क्या है परिभाषा? मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया गया है, उसके ऊपर द्विआधारी संक्रिया अप्लाई करने पर यहाँ पर ये द्विआधारी संक्रिया का चिन्ह है ए क्रॉस ए से ए के अंदर इस रूप में, जहाँ पर स्टार ए बी को ए स्टार बी के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब ये तो पता लग ही गया होगा, जहाँ पर मान लीजिए कि ए के अंदर एक दो अवयव है तो इसका अधिकतम जो कि ए क्रॉस ए निकल रहा है, जो कि ए क्रॉस ए यहाँ दिया गया है, उसको निकालने पर एक 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 दो दो एक दो दो प्राप्त होता है। वो अधिकतम कहाँ से प्राप्त होता है? ए से ही प्राप्त होगा। इसे द्विआधारी संक्रिया के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं हम। अब द्विआधारी संक्रिया के उदाहरण लेते हैं। हमें क्या कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि आर एक योग गुणा और घटाव के लिए द्विआधारी संक्रिया है, पर भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब हमें पता है कि द्विआधारी संक्रिया के अनुसार, जो मैंने पिछली प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि आर से आर द्विआधारी संक्रिया, अभी इस परिभाषा के अनुसार आर क्रॉस आर से आर के अंदर अगर मान प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है? द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। सर्वप्रथम हमें चेक करना है कि ये द्विआधारी संक्रिया प्लस के लिए, सर्वप्रथम प्लस के लिए द्विआधारी संक्रिया, प्लस के लिए द्विआधारी संक्रिया मान लीजिए कि ए बी कोई अवयव है जो कि आर से बिलोंग करता है। इस स्थिति के अंदर ए प्लस के लिए हमें द्विआधारी प्राप्त हो जाए, यदि ए प्लस बी अगर आर से प्राप्त हो जाए तो ये क्या होगा? ये द्विआधारी संक्रिया होगी। इस स्थिति के अंदर मान लीजिए हम एक जो रियल नंबर है, दो भी एक रियल नंबर है, इनका योग एक दो जो कि आर से प्राप्त होगा, अर्थात ये क्या आ गई? जोड़ एक द्विआधारी संक्रिया, अर्थात जोड़ क्या है? प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है। ये हमारा सिद्ध हो जाता है। दूसरा है गुणा, क्या गुणा द्विआधारी संक्रिया है? गुणा क्या द्विआधारी संक्रिया है? अभी इसको चेक करेंगे। मान लीजिए कि दो अवयव है, जैसे कि 3 और 1/2, इनका गुणा करने पर 3 1/2 इनका गुणा करने पर हमें रियल नंबर ही प्राप्त हो रहे हैं जो कि आर से बिलोंग करता है, अर्थात गुणा भी एक द्विआधारी संक्रिया है। अब तीसरी जो है हमें माइनस को चेक करना है, अर्थात घटाव को चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? रियल नंबर तो आप जानते ही होंगे। अब द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए कि आर से आर के अंदर माइनस के लिए भी वो द्विआधारी होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं 1/2 जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, यही 3 जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। अब इनसे 3 में से 1/2 घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो भी आर से ही प्राप्त होगा, अर्थात a माइनस बी भी आर से ही प्राप्त होगा। तो ये क्या है? ये जो घटाव के लिए भी द्विआधारी संक्रिया है। अब बात आती है, इसने कहा है कि वो भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब कैसे भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है? हमेशा भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया होना जरूरी नहीं होती। मान लेते हैं 0 और 1 ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? आर से बिलोंग करते हैं। 0 भी आर से बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, 1 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। पर इनका भाग यदि 0 के अंदर, इनका भाग यदि 1 के अंदर 0 को भाग दे दिया जाए जो कि अपरिभाषित है, अर्थात वो रियल नंबर तो नहीं है, परिभाषित है, अर्थात वो रियल नंबर नहीं है, और इसलिए क्या एक द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। होप आपको द्विआधारी संक्रिया के बारे में पता लग चुका है, कौन सी संख्या द्विआधारी संक्रिया होती है और इसको कैसे निकालते हैं। एक बार परिभाषा को दोबारा चेक कर लेते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर दिया गया है ए समुच्चय द्विआधारी संक्रिया स्टार से निरूपित करते हैं। ए से एक के अंदर यदि वापस से ए प्राप्त हो जाए, मान लीजिए कोई दो समुच्चय है, यदि कोई एक समुच्चय लिया गया उससे कार्तीय गुण करने पर वापस से ए प्राप्त हो जाए तो उसके द्विआधारी संक्रिया ए, जहां पर इसको प्राप्त होनी चाहिए, जहां पर ए बी को ए स्टार बी से निरूपित करते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द्विआधारी संक्रिया पर क्रम विनिमयता का नियम। अब क्या होता है कि द्विआधारी संक्रिया तो हम आपने पढ़ी ली होगी, अभी समझ ली होगी। द्विआधारी संक्रिया पर क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता बेसिकली मान लीजिए कोई एक ए बी दो अवयव है, वो कहां से बिलोंग करे? एक्स से बिलोंग करे। उस स्थिति के अंदर ए क्रॉस ए स्टार बी या बी स्टार ए बराबर होंगे, इसे क्रम विनिमयता द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं? अब कौन कौन सी इन संक्रियाओं के अंदर कौन कौन सी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया हम चेक करेंगे। मान लीजिए a प्लस बी का योग करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? ए बी प्लस ए के बराबर आना चाहिए। अब मान लीजिए जहां से हम कोई दो 1 2 लेते हैं तो इनका योग a प्लस 2 बराबर होना चाहिए 2 प्लस 1 के, अर्थात प्लस तो द्विआधारी संक्रिया है,
प्लस क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। अब इसी प्रकार गुणा के लिए चेक करते हैं, सेम 1 गुणा 2 गुणा के लिए क्या द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होगी। अब हम इसको चेक करते हैं। मान लीजिए एक का 2 के साथ गुणा करते हैं और इसके बाद 2 का 1 के साथ गुणा करते हैं, अर्थात गुणा के लिए भी क्रम विनिमय है। अब तीसरी जो हमारी संक्रिया है वो है माइनस के लिए द्विआधारी संक्रिया या भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया। 1 और 2 ये सेम संख्या हम इसके अंदर मान लेते हैं। यदि 1 का गुणा 1 का भाग 2 के अंदर दिया जाए या 2 का भाग दिया जाए, क्या ये बराबर होती है? ये बराबर नहीं होती है, अर्थात भाग के लिए द्विआधारी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। इसके बाद हमारा आता माइनस। क्या माइनस के लिए द्विआधारी संक्रिया होती है? चेक कर लेते हैं। 1 के अंदर से 2 घटाने पर या 2 के अंदर से 1 घटाने पर क्या बराबर प्राप्त होते हैं? नहीं होते। यहाँ पर माइनस का ही प्राप्त होता है जो कि 1 के बराबर नहीं है, अर्थात ये क्रम विनिमय भी नहीं होगा। अब आपको आई होप क्रम विनिमय समझ में आ गया होगा। अर्थात किन्हीं दो उनका गुणा इस प्रकार किया जाए कि उनका स्थान बदलने पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? द्विआधारी संक्रिया, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। आई होप क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम हम इसके अंदर तत्सम करते हैं। आइडेंटिटी नाम है जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। अब तत्समक क्या होता है? तत्समक मान लीजिए कि कोई ऐसा अवयव जिसको उसी के ऐसा एक अवयव जिसको किसी संख्या के गुणा करने पर उसमें कोई फर्क ना पड़े, उसे तत्समक कहते हैं। मान लीजिए तत्समक जहां पर ए बी ए से बिलोंग करते हैं, जहां ए से ए के अंदर इस प्रकार निरूपित किया जाए जहां पर ए का ई के साथ गुणा करने पर ई का ए के साथ गुणा करने पर वापस ए प्राप्त हो जाए, ये क्या होगा? तत्समक होगा। आई होप तत्समक आपको समझ में आया होगा कुछ तो, पर एक बार देख लीजिए। मान लीजिए प्लस संक्रिया के लिए तत्समक, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक जैसे कि एक के साथ 0 जोड़ने पर या 0 के साथ ए जोड़ने पर वापस ए प्राप्त हो जाता है, तो ये क्या है? प्लस तत्समक कौन होगा? शून्य होगा। इसी के लिए गुणा तत्समक क्या होगा? एक के साथ एक का गुणा करने पर एक के साथ एक का गुणा करने पर वापस ए प्राप्त होता है, अर्थात गुणन तत्समक क्या होगा? 1 होगा और योग तत्समक 0 होगा। अब आपको तत्समक एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। तत्समक की डेफिनेशन, तत्समक की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। यदि ए से ए क्रॉस ए के अंदर इस प्रकार निरूपित किया जाए कि जहां पर अवयव ए से बिलोंग कर रहा है, उस स्थिति के अंदर यदि हमें एक तत्समक अवयव अस्तित्व इस प्रकार हो कि एक स्टार ई या ई स्टार ए वापस से ए प्राप्त करे, ये तत्समक क्या कहलाता है? ये तत्समक कहलाता है। अब आपको तत्समक समझ में आ गया। जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम जस्ट उल्टा होता है किसी अवयव का। प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम आप नाम से ही समझ गए, अर्थात उल्टा, किसी चीज का विपरीत। अब कोई चीज एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए क्रॉस ए से ए के अंदर इस प्रकार निरूपित किया जाए, ए क्रॉस ए से ए के अंदर इस प्रकार निरूपित किया जाए जैसे कि जहां पर ए से बिलोंग करे और ई ए का तत्समक अवयव हो, जो कि मैंने पढ़ा है कि ए का तत्समक ई है। जहां ई ए का तत्समक अवयव हो तो उस स्थिति के अंदर यदि ए स्टार बी ई बराबर बी स्टार ए, अर्थात इन्हीं दो अवयवों को गुणा करने पर वापस से तत्समक प्राप्त हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? प्रतिलोमी कहलाता है। प्रतिलोम कहलाता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम के लिए एक उदाहरण लेते हैं, कोई छोटा सा उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि पहला गुणन संक्रिया के लिए मानना 1 गुणा 1/a से करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 1/a का गुणा a से करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये 1 क्या है? ये तत्समक है। गुणन संक्रिया के लिए हमारा तत्समक 1 था, अर्थात 1 का 1 के साथ गुणा करने पर वापस a प्राप्त हो रहा है। तो 1 का प्रतिलोमी अवयव क्या होगा? 1 का प्रतिलोमी अवयव क्या होगा? a इनवर्स, अर्थात 1/a होगा। अब आपको प्रतिलोमी समझ में आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं प्रतिलोमी की। एक क्रॉस ए से विभाजित ए के अंदर कोई अवयव जहां ए से बिग ए से बिलोंग करता है और जहां पर ई ए का तत्समक अवयव है, तो उस स्थिति के अंदर हमें ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं। आई होप प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिलोम अर्थात किसी चीज का उल्टा करने पर, उल्टन गुणा करे चाहे जोड़ करे, संक्रिया लगाने पर वही
उसका तत्समक प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। अब आप प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। अब एक व्युत्क्रमणीयता, व्युत्क्रमणीयता स्पष्ट परिभाषा है कि जो कि तत्समक होता है, यदि कोई अवयव तत्समक है तभी उसके अंदर व्युत्क्रम प्रतिलोमी विद्यमान होगा, अर्थात किसी के अंदर तत्समक उपस्थित है तभी उसके लिए प्रतिलोम विद्यमान होगा। व्युत्क्रमणीयता सिर्फ इतनी सी परिभाषा है जो को आपको देखनी है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है सहचार्यता। सहचार्यता क्या होती है, जैसे कि कोई ए स्टार बी के बाद उसके अंदर सी संख्या आरोपित करने पर, या फिर ए स्टार बी ब्रैकेट सी संख्या आरोपित करने पर उनके मान बराबर प्राप्त होने चाहिए, उस स्थिति के अंदर सहचार्यता कहलाती है। जहां पर ए क्रॉस ए से ए के अंदर दिया गया है तो उस स्थिति के अंदर यह सहचार्य कहलाता है। मान लीजिए कि ए का गुणा 2 के साथ करने पर, उसके बाद 3 के साथ करने पर, और एक का गुणा 2 3 का एक साथ करने पर उसके बाद में एक के साथ किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, पहले 2 के साथ गुणा होगा फिर उसके बाद 3 के साथ होगा, साथ ही इसके अंदर 6 प्राप्त होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले एक ऐसे ही रहेगा, उसके 2 का 3 के साथ गुणा होगा 6 होगा, फिर एक के साथ होगा। इसके अंदर भी दोनों बराबर रहते हैं, अर्थात गुणन क्रिया के लिए एक क्या सहचार्य होगा। इस प्रकार हम सहचार्यता की कंडीशन को देखेंगे। अब सहचार्यता के आपको पता लग गया। अब इसके हम क्वेश्चंस करने वाले, हमारा एक्सरसाइज 1.4 का जो दूसरा प्रश्न है उसका दिया गया है कि एक द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित कीजिए कि ये क्रमविनिमय है या सहचारी है। अब इनमें से हम इसका पॉइंट नंबर 2 लेने वाले हैं जिसके अंदर क्यू प्रिम्य संख्या दी गई है। तो उसके अंदर से हमें ए स्टार बी एक संक्रिया इस प्रकार दी गई है, ए बी प्लस 1 परिभाषित है। तो हमें चेक करना है कि ये क्रम विनिमय है कि सहचारी है। पहले क्रम विनिमयता की कंडीशन क्या थी, क्रम विनिमयता की कंडीशन थी ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। अब इस कंडीशन को हम चेक करने के लिए सर्वप्रथम हमारा जो मान है उसको हम इस प्रकार रखते हैं कि देखिए कि सर्वप्रथम जहाँ पर हमारा जो ए और बी है वो कहाँ से दिया गया, प्रिम्य संख्या से दिया गया। आपको प्रिम्य संख्या की डेफिनेशन तो आती होगी। अब इसको हम चेक करेंगे। मान लीजिए कि ए स्टार बी के लिए ए बी अर्थात ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए, क्रम विनिमय कंडीशन तो यही है। अब इसके अनुसार ए बी प्लस 1 अर्थात बी ए प्लस 1 दोनों बराबर होंगे। इस स्थिति के अंदर ए बी बराबर होगा बी ए के, अर्थात ये दोनों करने पर कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ पर ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 1/2 और 3/2 का 3/2 और 1/2 के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही कौन सी संख्या है, प्रिम्य संख्या है, दोनों ही प्रिम्य संख्या है, जहाँ पर दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा। अर्थात हमारा जो प्रिम्य संख्या के लिए क्रम विनिमयता है वो बिल्कुल सही है अगर द्विआधारी संख्या ए प्लस ए गुणा बी प्लस 1 के रूप में दी जाए। अब इसके बाद में हमें क्या चेक करना है, सहचार्यता। सहचार्यता की क्या कंडीशन थी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस रूप में दिया प्राप्त होना चाहिए हमें। ये कुछ इस प्रकार है। अब हमारी कंडीशन ए प्लस बी एक थी, इसके अंदर हम मान रखेंगे। इसके अंदर मान रखने पर हमें कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर 1 2 3 कहाँ से मानते हैं, हम क्यू से मानते हैं। इसके अंदर मान रखने पर हमें कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा, जैसे कि ए क्रॉस 2 प्लस 1, बाहर क्या है कि 3 रखते हैं, बाहर क्या है 3 रखेंगे 3। अब दूसरी स्थिति के अंदर क्या होगा, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार दोबारा से देख लीजिए। पहली कंडीशन क्या इस प्रकार है, देखिए ये क्या है कि अंदर वाली कंडीशन है, पहले इसको हल करते हैं फिर इसको बाहर वाले को हल करेंगे। इसके अंदर क्या है, एक का अंदर इसके अंदर मान रखेंगे, एक का 2 के साथ गुणा प्लस 3, फिर बाहर क्या बनेगा 3 क्रॉस 3 का एक समुच्चय बनेगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 के साथ गुणा प्लस 1 अर्थात जो कि मान 10 प्राप्त होगा। अब दूसरी स्थिति हमारी क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कुछ इस प्रकार थे। इसके अंदर यहाँ पर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब इस स्थिति के अनुसार एक को बाहर रखते हैं और गुणा करते हैं हम 2 क्रॉस 3 प्लस 1, तो इसके अंदर क्या प्राप्त होगा हमें, जहाँ पर एक स्टार लिखेंगे इसके अंदर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 स्टार 2 का 3 के साथ गुणा 6, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7 प्राप्त होगा। और 7 का दोबारा से 1 के साथ क्रॉस ओवर करने पर क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। अर्थात ये जो मान है वो मान क्या है, ये जो मान है एक बार देख लीजिए, 1 गुणा 7 गुणा 1 प्लस 1 इस प्रकार लिखते हैं इसको, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, 8 है, अर्थात 8 प्राप्त होते हैं। अर्थात ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1 8 और 10 कभी बराबर नहीं हो सकते।
अर्थात ये इस स्थिति के अंदर सहचार्यता की कंडीशन को फॉलो नहीं करता। अब इसी का एक तीसरा पॉइंट है, उसको हम हल करते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया हमें, जहां पर सेम क्यू प्रिम्य संख्या का समुच्चय दिया गया, उसके अंदर ए स्टार बी हमें क्या दिया गया, ए बी बटा 2। तो इसके अंदर हम पहले क्रम विनिमयता चेक करेंगे। क्रम विनिमयता की कंडीशन क्या थी, ए स्टार बी बी स्टार ए हमेशा बराबर प्राप्त होनी चाहिए। इस स्थिति के अंदर हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए कि सर्वप्रथम हमारी कंडीशन क्या थी, जहां से हम एक ए और बी दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, क्यू से बिलोंग करते हैं। उस स्थिति के अंदर हमें कुछ नहीं करना, ज्यादातर देखना है कि ये इससे प्राप्त होता है कि नहीं होता। अब इसी के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर ए बटा 2 ए प्लस ए स्टार ए गुणा बी बटा 2 बराबर होगा बी गुणा ए बटा 2 के। बस ये क्रम विनिमयता होगी, क्रम विनिमयता होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 बटा 2 का गुणा 2 बटा 3 से करने पर और 2 बटा 3 का गुणा 1 बटा 2 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर होंगे। अब दूसरी स्थिति है सहचार्यता की। सहचार्यता की कंडीशन क्या थी, सहचार्यता की कंडीशन थी सर्वप्रथम ए स्टार बी का गुणा होगा, उसके बाद सी के साथ होगा। फिर दूसरी कंडीशन थी ए को बाहर रखेंगे, बी क्रॉस सी का गुणा होगा। उस स्थिति के अंदर क्या ये क्रम विनिमय अब सहचार्य है। अब सहचार्यता की कंडीशन के लिए हमें क्या दिया गया, ए बी एक संक्रिय इस प्रकार दी गई है। इसके अंदर हम मान रखेंगे, सर्वप्रथम मान रखेंगे ए, हल करेंगे ए स्टार बी क्रॉस सी को। इसके अंदर सर्वप्रथम अंदर की स्थिति को हल करने के लिए हमें क्या करना है, ए बी बटा 2 को सी के साथ संक्रिया लगानी है। अब सी के साथ संक्रिया लगाने के लिए कुछ नहीं करना, ए बी बटा 2 को सी के साथ गुणा करते हैं, बटा 2 से फिर भाग देते हैं, तो ए बी सी बटा 4, जो कि हमारा किसके लिए, ए स्टार बी फिर स्टार सी के लिए मान प्राप्त है ए बी सी बटा 4। अब दूसरी स्थिति है, ए को बाहर रखते हैं और बी क्रॉस सी को गुणा करते हैं। अब बी क्रॉस सी के लिए हमें सीधी स्थिति क्या दी गई है, सेम स्थिति के अंदर मान रखेंगे, उसी स्थिति के अंदर मान रखेंगे। जैसे कि इसके अंदर इस बार क्या है कि ए को बाहर दिया गया है और बी सी का गुणा करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, ए को बाहर रखने पर ए के साथ अब इस स्थिति के अंदर गुणा हो जाता है। ए का गुणा करने पर बी सी बटा 2 और बटा 2, ये कौन सी स्थिति है, इसके अंदर से दोबारा रखेंगे इस मान के अंदर, इस मान के अंदर जो दिया गया ये मान है, इसके अंदर दोबारा मान रखेंगे तो ये प्राप्त होगा यहाँ पर ए बी सी बटा 4, अर्थात ए बी सी बटा 4 बराबर होगा ए बी सी बटा 4 के, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट बी स्टार सी दोनों बराबर होंगे, अर्थात ये सहचार्यता की कंडीशन को भी फॉलो करेगा, अर्थात ये सहचार्य भी होगा। आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जिसके अंदर क्यू प्रिम्य संख्या और समुच्चय दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या क्या है, पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर होगा ए माइनस बी के। तो उस स्थिति के हमें क्रम विनिमयता और सहचार्यता दोनों चेक करनी है। अब इसकी स्थिति के अंदर में क्रम विनिमयता चेक करने के लिए मान लेते हैं कि 1/2 और 3/2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्यू से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें क्यू के लिए ज्ञात करना है। उस स्थिति के अंदर हमें क्या दिया गया, प्रॉपर्टी दी गई है ए क्रॉस बी की ए माइनस बी के लिए। अब इसके अंदर मान रखते हैं क्रम विनिमयता की कंडीशन क्या थी, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, अर्थात ए माइनस बी बराबर होगा बी माइनस ए के। ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर मेरा यह क्रम विनिमय होगा। अब मान रखने पर 1/2 माइनस 3/2 बराबर होना चाहिए 3/2 माइनस 1/2 के। अब इसमें से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -2/2 इधर क्या घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 2/2, जो कि -1 और 1 का डिफरेंस है, अर्थात ये क्रम विनिमय तो बिल्कुल नहीं है, क्रम विनिमय तो नहीं है, क्रम विनिमय का कंडीशन को फॉलो नहीं करता। हमारा तो दूसरा था वो है सहचार्यता। सहचार्यता की कंडीशन क्या थी, ए स्टार बी स्टार सी और फिर ए बाहर फिर बी स्टार सी, ये कंडीशन फॉलो होगी तो हमें जो क्या है सहचार्य होगा। अब इसके अंदर चेक करेंगे 1/2 3/2 और 4/2 हम क्यू से मान लेते हैं। तो उस स्थिति के अंदर अगर हमारी ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये सहचार्य है। तो अब इसके अंदर हम चेक करेंगे ए क्रॉस बी का, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं बी 3/2 से, जहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी सर्वप्रथम हल कर रहे हैं, उसके बाद ये करेंगे। इसके अंदर हल करने के लिए सर्वप्रथम इसके अंदर मान रखते हैं, उसके बाद 4y क्रॉस 3 को मान रखते हैं। अब इसको हल करने पर हमें क्या दिया गया है, इसके हल करने के हमें दिया गया 1/2 से ए क्रॉस बी दिया गया है 1/2 से, अर्थात 1/2 से 3/2 को घटाएंगे तो उस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, माइनस का ए प्राप्त होगा। माइनस का ए प्राप्त को दोबारा से 4/2 के साथ संक्रिया लगाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, -1 से -4/2, अर्थात माइनस का 6/2 प्राप्त होना चाहिए।
अब ये जो मान है क्या ये इसके बराबर होगा तो सिद्ध हो जाएगा। ए स्टार बी को एक बार अंदर रखते हैं, बी स्टार सी को हल करते हैं। अब इसके अनुसार हमें क्या करना है, ए को बाहर रखना है, अर्थात 1/2 को बाहर रखेंगे, अंदर क्या करेंगे 3/2 को 4/2 के साथ क्रॉस ओवर लगाएंगे। उसके अनुसार इसका मान रखेंगे 3/2 में से 4/2 को घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, 3/2 में से 4/2 को घटाने पर अर्थात 1/2 प्राप्त होगा। मैं कुछ सही कर रहा हूँ, 1/2 प्राप्त होगा जो कि किसका होगा, माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस का होगा। अब इसको माइनस के 1/2 को दोबारा से हम किसके साथ संक्रिया लगाएंगे, स्टार 1/2 के साथ संक्रिया लगाएंगे। अब इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसका हल करने पर हमें प्राप्त होना चाहिए कि 1/2 प्लस 1/2, जहां पर 1 प्राप्त होगा जो कि -1/2 के बराबर तो नहीं है, अर्थात जो ये सहचार्य भी नहीं होगा, ये क्या होगा, सहचार्य भी नहीं होगा। आज का हमारी लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सहचार्य देता क्रम विनिमयता द्विधारी संक्रिया समझ में आ गया होगा। अब आइडेंटिटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, साथ में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रतिलोम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।